Hello and welcome in this special initiative of IGNOU। आपको पता ही है कि जो आपका मटेरियल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें काफ़ी रेपिटेशन होता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। काफ़ी आपके हिसाब से बोरिंग लगता है मटेरियल, लेकिन मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे। इग्नू का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मांगते होते हैं, तो मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट्स वो कॉन्टैक्ट मुझसे कर रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं। तो अपने एक्सपर्टाइज के बुनियाद पे being the approved counselor from last many years in IGNO at GDC Boys Anantnag, study center code 1211। मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। जो ये पेपर है, इट इज़ MSOE 001। जो कोर्स है, कोर्स कोड है MSOE 001, जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, आप इस पे फोकस करिए कि एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप पे। पहले क्वेश्चन में सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, उसकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे दरखीम की बात है, दरखीम टुवर्ड्स द एजुकेशन, दरखीम का ईमेल, दरखीम का कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे थिंकर्स है वहाँ पे, उन पे फोकस करना। और आप एजुकेशन मेन मतलब एजुकेशन बेसिक कंसेप्ट एजुकेशन क्या है एंड रिलेशन क्या है इस एजुकेशन के साथ विद सोशियोलॉजी। ये पहला क्वेश्चन है इसमें, जो उस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, दैट इज द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ द एजुकेशन। जो बैंकिंग कंसेप्ट यहाँ पे ये पूछा जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बैरिस्टन का है मोस्टली। तो उसमें आपको देखना है कि बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें शॉर्ट नोट आपको लिखने को कहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड गांधीज कंसेप्ट ऑफ द नई तालीम या गांधीज कंसेप्ट ऑफ द बेसिक एजुकेशन, अगर आप पहले ब्लॉग्स में चेक कर रहे हो तो वहाँ पे गांधीज कंसेप्ट ऑफ या गांधीन कंसेप्ट ऑफ द बेसिक एजुकेशन और नई तालीम। गांधी ने क्या क्या बोला है, बेसिक एजुकेशन क्या है उसकी, ओके। इसके बाद आप इस पे फोकस करना कि बोरेडोज कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन। वो कल्चर रिप्रोडक्शन किसको कहता है, उसका ये कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या है कि वो किस तरह का कल्चरल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बोलता है, कल्चर कैसे रिप्रोड्यूस होता है। आपको इस टॉपिक पे भी फोकस करना है कि ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद रूल ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, हाउ द एजुकेशन प्लेज रोल in the developing or in the process of the socialization of a child। किस किस्म का रोल बनता है एजुकेशन का इन सोशलाइजेशन में। यहाँ पे इस पे फोकस करना, आपको इस क्वेश्चन पे भी फोकस करना, ठीक है। डिस्कस रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशन का क्या रोल बनता है इन नेशनल बिल्डिंग में। कौन कौन सा एस्पेक्ट, कौन कौन से वो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है एजुकेशन की टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ नेशनल बिल्डिंग, क्या क्या रोल प्ले करता है, कौन से एस्पेक्ट्स में एजुकेशन एक कंट्री को बिल्ड करने में मदद देती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी आप फोकस करना है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है, दैट इज मल्टीकल्चरल एजुकेशन एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस। मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है, ये दूसरे बुक में पहला यूनिट है, मोस्ट प्रोबेबल पहला यूनिट, जो पहला ब्लॉक स्टार्ट होता है उसमें मल्टीकल्चरल एजुकेशन डिटेल में बताया गया है कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर आप उस पर मतलब देखोगे उसमें ब्लॉग पे, ये पहला ही टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होती है। इस पे आप फोकस करना और इसकी इम्पोर्टेंस पे। इसके बाद एक ओवरव्यू दिया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप मटेरियल देखोगे कि
ओवरव्यू ऑन एजुकेशन सिस्टम इन सारे कंट्रीज के डिटेल्ड वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम दिखाया गया है और कुछ ओवरव्यू भी है वहाँ पे। आप उस ओवरव्यू पे डिटेल्ड हर एक कंट्री का नहीं बताना, आपको ओवरव्यू बताना है, ठीक है, हर एक कंट्री की, सारे कंट्रीज में जो भी आते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक और है, दैट इज द यूनिवर्सल elementary education. What is universal elementary education? What are its major role? universal elementary education क्या होती है, UEE क्या होती है, इस पे आप फोकस करना कि ये क्या होती है, ठीक है, और रोल क्या बनता है इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, मेजर इश्यूज ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं रिगार्डिंग टू हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्या क्या मसाइल है, कौन कौन से इश्यूज है इस हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है आने की, व्हाट इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड व्हाट आर इट इज फीचर्स। यू नो द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम वहाँ पे डिटेल्ड में दिखाया गया है आपके सिलेबस में, आपके मटेरियल पे। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक इग्नो भी एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है और आप में उसमें एनरोल है, तो ये भी वहाँ पूछा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन जो है, दैट इज डिस्कस द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया after independence. You know, the development of the education in India started before independence and the after independence. या during the British rule, during the British period जो यहाँ पे था, वहाँ से स्टार्ट हुआ एजुकेशन सिस्टम इंडिया में, तो उस पे फोकस करना, वहाँ से यहाँ पे एजुकेशन, उस टाइम से यहाँ पे एजुकेशन को मतलब डेवलप करने में फोकस किया गया है। लेकिन वहाँ पे अब दो मेजर जो पीरियड्स है, बिफोर दिस इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुई है इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में, उस पर फोकस करना है। लास्ट क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछा जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ आइवन इलीच। आइवन यहाँ पे इस मिसप्रिंट में ये हाँ, मिसप्रिंट में ये चीज़ें नहीं है, मिसप्रिंट यहाँ पे है, दैट इज आइवन इलीच। इलीच की डिस्कूलिंग है एजुकेशन सिस्टम में, आइवन इलीच की डिस्कूलिंग पे इस पे वो शॉर्ट नोट भी पूछा जाएगा, और रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पेपर पे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पे हम फोकस करेंगे, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। मैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे, बिकॉज मैं काफ़ी सालों से रहा इग्नो के साथ टच, तो ये सारी क्वेश्चन आने के चांसेस है। थैंक यू।